ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती और वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यपाल ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए संशोधित अधिसूचना पर किए हस्ताक्षर। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हो सकेगी भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के ख्याति नामपंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले पद्मश्री से सम्मानित। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय छठ महापर्व के तहत आज मनाया जा रहा है खरना। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्व मनाने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने और जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के साथ देश के अन्य राज्यों में भी रासायनिक खाद की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही सॉइल हेल्थ अच्छी होगी और अच्छी गुणवत्ता की कृषि उपज मिलेगी। यह बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय दिशा डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण रासायनिक खादों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है, इसलिए रासायनिक खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, निगरानी, मूल्यांकन और केंद्र तथा राज्य के मध्य बेहतर समन्वय के लिए आयोजित इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद गुहाराम अजगले और ज्योत्सना महंत सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं के भर्ती की संशोधित अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अधिसूचना के लागू होने से वहां पर निवासरत स्थानीय युवाओं को संभाग स्तर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी भर्ती के अवसर उपलब्ध होंगे। यह भर्ती विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। पूर्व में इन दोनों संभागों के जिला संवर्ग के ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसमें अब संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि 4 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना में अनुसूचित क्षेत्रों के केवल जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान था, जिसका बाद में परीक्षण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बस्तर और सरगुजा संभाग के संपूर्ण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों संभाग के संभाग स्तरीय पदों पर भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाना उचित होगा। इसके लिए नई अधिसूचना में संशोधित कर बस्तर और सरगुजा संभाग के संभाग स्तरीय पदों के लिए भी स्थानीय निवासियों की भर्ती का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रमुख हस्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस वर्ष की सूची में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू और पुरातत्वविद प्रोफेसर बृजबासी लाल और अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से अलंकृत सभी लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को जनहित कार्यों में अनुकरणीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को भी वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील स्थित खोला गांव में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था। उन्होंने एमबीबीएस के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। उन्हें उनकी कला साधना के लिए कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बारले को फोन पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा कि डॉक्टर बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। देश के सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही पैन इंडिया जागरूकता और आउटरीच प्रोग्राम के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर और जीपीआरएसएस रायपुर के तकनीकी सहयोग से आज से कानूनी जागरूकता पर आधारित राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल और समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने आज वर्चुअल माध्यम से इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में भी कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि केन्द्रीय पूल में हर बार की तरह इस बार भी उसना चावल लिया जाए, साथ ही राज्य में बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। खाद्य मंत्री ने आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर प्रदेश में आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य धान पर खरीदी की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय खाद्य मंत्री से धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग सहित अन्य विषयों पर चर्चा के लिए समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल में अगर उसना चावल नहीं लिया गया तो राज्य में करीब 500 राइस मिल बंद हो जाएंगी, जिससे यहां काम करने वाले लोगों पर भी असर पड़ेगा। 61.5 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल में चावल जमा लेने की सहमति उन्होंने दी है, लेकिन शर्त जो लिखे हैं उसमें कि पूर्व की भांति जो अरवा के साथ उसना लिया जाता था, अब नए सीजन में केंद्रीय पूल में उसना चावल जमा नहीं लिया जाएगा। इससे लगभग प्रदेश में 500 जो राइस मिल है वो बंद हो जाएगी। उसमें काम करने वाले लेबर से लेकर के मिलर्स। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 37 लाख 33 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें 1 करोड़ 61 लाख 39 हजार लोगों को पहला टीका और 75 लाख 93 हजार से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% पर आ गई है। कल राज्य के 18 जिलों में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वहीं कल कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। वर्तमान में प्रदेश में 238 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने और इन्हें बाजार देने के लिए शहरों में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों के साथ ही अन्य पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगम क्षेत्र के भीतर 8 से 10 हजार वर्ग फुट तथा नगर पालिका क्षेत्रों में 6 से 8 हजार वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाए। श्री बघेल ने वर्तमान में सी मार्ट की स्थापना के लिए किसी शासकीय भवन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। कबीरधाम जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा की अंतिम गांव पीपारखूटा में जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और अन्य पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से मुलाकात की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन भी किया गया। पुलिस विभाग की ओर से विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही ग्रामवासियों को गर्म कपड़े और दैनिक जरूरत के सामान भी दिए गए। देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय छठ महापर्व के अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आज खरना है। आज के दिन श्रद्धालु चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर समेत अन्य सामग्रियों के साथ शाम को पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। कल डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। वहीं परसों गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रायपुर सहित अन्य जिलों के नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के लिए घाट की साफ सफाई कर ली गई है। रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी में छठ पूजा की तैयारियां कर ली गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में छठ पर्व के पालन को लेकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इसके अनुसार छठ पूजा स्थल पर केवल पूजा करने वाले ही जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। छठ पर्व के दौरान जुलूस, सभा और रैली के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर भारतीय और भोजपुरी समाज सहित समस्त प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की है।
वहीं राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में छठ पूजा के दिन कल सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। 2003 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ओपी पॉल ने आज दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के मटेरियल रिकवरी डिपार्टमेंट में बीती रात विस्फोट होने से यहां काम कर रहे 6 कर्मी झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। घायलों का इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है। धमतरी के सिहावा रोड स्थित मथुरा डी मोड़ के पास एक युवक को वन्य प्राणी तेंदुए के खाल की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा क्षेत्र स्थित सिवनी गांव में धान की फसल में भूरा माहो की बीमारी से कई किसानों की फसल खराब होने के समाचार मिले हैं। किसानों ने सरकार से फसल क्षतिपूर्ति राशि देने की मांग की है। बिलासपुर में जमीन का फर्जीवाड़ा करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोंडागांव पुलिस ने विभिन्न माओवादी गतिविधियों में शामिल एक माओवादी को मर्दापाल थाना क्षेत्र के कोडेनार के जंगलों से गिरफ्तार किया है। रायगढ़ के जूट मिल चौकी थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर में राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती और वर्मी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यपाल ने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के संभाग स्तरीय पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए संशोधित अधिसूचना पर किए हस्ताक्षर। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हो सकेगी भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ के ख्याति नामपंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले पद्मश्री से सम्मानित। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 4 दिवसीय छठ महापर्व के तहत आज मनाया जा रहा है खरना। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्व मनाने को लेकर जारी की गई गाइडलाइन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।